Assalamu alaikum students. So today we are going to study the 7th chapter of your English book, that is Appa Mam, written by Padma Hejmade. Basically, Appa Mam is a short story that has been written by Padma Hejmade, and if you want to know about the writer, you can just go through your book, and there's a brief biography of the writer at the end of this chapter. Mostly at I think at page number 66 you will find a brief biography of the writer. Now coming back to the chapter, it's a short story written by her, Appa Mam. The title of the story was the uncle of the writer, to whom she was very attached and shared a very good bond. The writer met him at her grandparents' house, and his character gives a very unusual reflection. So इस चैप्टर में हम बेसिकली जो ये सारा चैप्टर है इट रिवॉल्व्स अराउंड अपा माम, जो मेन जो कैरेक्टर है, या वी कैन से द टाइटल ऑफ द स्टोरी। किस तरह से अपा माम मतलब जो राइटर है वो क्या सोचती है अपा माम के बारे में, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो उसकी जितनी भी मतलब कहते हैं कि उम्मीदें होती है वो सारी टूट जाती है, बिकॉज उसने कुछ और पिक्चर उसकी बनाई होती है अपनी माइंड में कि अपा माम ऐसा है वैसा है, बट जो व्हेन वी गो थ्रू द चैप्टर वी जस्ट कम टू नो कि जितनी भी उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है दे आर ऑल शैटर्ड. सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. सो जो मेन कैरेक्टर्स है इस स्टोरी के, फर्स्ट ऑफ ऑल अपा माम जो कि मेन टाइटल है स्टोरी का, एंड अपा माम क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी अ सन्यासी. तो सन्यासी वो कहता है अपने आप को. ही सेज दैट उसको वर्ल्डली अफेयर्स या मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है इसके साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं है. वो अपना सारा टाइम जो है वो पूजा पाठ में या मंदिरों के दर्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अपनी पूरी लाइफ सर्व करना चाहता है. सो ही क्लेम्स टू बी लाइक अ सन्यासी. ना सेकेंड कैरेक्टर जो है इस शॉर्ट स्टोरी का, दैट इज ग्रैंड मदर, जो कि अपा माम की सिस्टर होती है. जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी जेनरस और केयरिंग वुमन होती है. एंड थर्ड कैरेक्टर इज ग्रैंड फादर, एक बहुत ही टफ बट काइंड और जस्ट ओल्ड मैन. कप्पू जो कि घर का सर्वेंट होता है, एंड द नरेटर ऑफ कोर्स, एंड जो बाकी जो बच्चे होते हैं घर पे. सो तो अपा माम के बारे में जो स्टोरी मतलब लिखी गई है बाय पद्मा हेजमडे. माम जो होता है इट्स अ तमिल वर्ड. माम इज अ तमिल वर्ड जिसका मतलब है अंकल. तो ये एक ह्यूमरस स्टोरी है जो कि डील करती है एक ऐसे आदमी के साथ जो खुद को क्लेम करता है कि मैं एक सन्यासी हूँ, जबकि वो जो भी मतलब दुनिया के जितने भी ऐशो आराम है उन सबको अच्छे से वो मतलब इंजॉय करता है. और इन सब चीज़ों से पता चलता है जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि जब वो कहता है कि मैं सन्यासी हूँ, तो ऑब्वियसली जब कोई सन्यासी कहता है खुद को तो उसको दुनियावी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. लेकिन दूसरी तरफ से वो दुनिया की जितनी भी ऐशो आराम है, जितनी भी लग्जरियस लाइफ है उसको एंजॉय करता है. तो इससे हमें पता चलता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी कि वो एक चीट है. अपा माम जो होता है वो यंगर मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के, उनके लिए अंकल है, और जो एल्डर्स है उनके लिए वो एक अपा, उन जो एल्डर्स है वो उसको अपा कहते हैं, और जो यंगर जो फैमिली के मेंबर्स है वो उसको कहते हैं अपा माम. अब इस अपा माम जो एक निकनेम इसको दिया होता है घर वालों ने, इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ ऐसे एपिथेट्स से इसको बुलाया जाता है, जैसे कि शेमलेस रास्कल, ओल्ड बर्न्ड फेस. लेकिन इन एपिथेट्स की वजह से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मतलब चाहे इसको कोई कुछ भी बोले, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो इन सब चीज़ों से ऐसा मतलब पता चलता है कि ये काफ़ी ही मतलब बेशरम किस्म का इंसान होता है, जबकि इसको इतने सारे बुरे बुरे नामों से बुलाया जाता है लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो जो नरेटर है स्टोरी का, या वी कैन से द राइटर जो है स्टोरी का, अपा माम से पहली बार कहाँ मिलते हैं, जब इनकी मदर इनको मद्रास ले जाती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर, वहाँ कुछ दिनों के लिए. तो वहाँ पे जो अपा माम है ये इनके ग्रैंडफादर की चेयर में बैठे होते हैं, और ग्रैंडफादर की धोती पहनी होती है और एक बीड़ी जो है वो फूंक रहे होते हैं.
अब इनकी अपीयरेंस कैसी होती है अपा माम की? अपा माम की अपीयरेंस ऐसी होती है कि उसका जो हेड है वो क्लीन शेव्ड होता है, जैसे कि मोस्टली पंडित्स का होता है या सन्यासीज का होता है, और उसके फोरहेड पे एशेस लगे होते हैं। एशेस मीन्स वो एक वाइट कलर का वो कुछ टीका जैसा लगाते हैं यूजुअली पंडित, तो वैसा उसके फोरहेड पे लगा हुआ होता है। और जब भी मतलब उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पूछा जाता है या कुछ, तो वो खाली यही कहता है कि मैं एक सन्यासी हूँ। मतलब जब भी उसको पूछा जाता है कि ऐसी अपीयरेंस क्यों है, तो वो वहाँ से वापस जवाब क्या देता है कि मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे दुनियावी चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। तो इसी दौरान जब नरेटर वहाँ जाती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस इसका होता है मतलब अपा माम के साथ कि किस तरह से वो चेयर पे बैठा होता है ग्रैंडफादर की धोती लपेट के और वो सब तिलक विलक लगा के। तो नेक्स्ट डे अपा माम कुछ टाइम के बाद अनाउंस करते हैं घर पे कि वो एक टेंपल में जा रहे हैं, टेंपल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो और वो कहते हैं कि मैं बाय फुट जा रहा हूँ। बाय फुट मीन्स कहता है कि मैं पैदल जा रहा हूँ उस टेंपल तक। तो सारे घर वालों को कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए टेंपल जा रहा हूँ। तो टेंपल जाने के लिए अब वो जो टेंपल होता है वो कहाँ होता है, उस जगह का नाम होता है तिरुकजाकान। वो कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मतलब जो ये करते हैं पूजा पाठ वो करूँगा और रात से पहले वापस आ जाऊँगा। तो अब शाम को देर से ये वापस आता है, कुछ मतलब यही कोई रात मतलब अंधेरा हुआ होता है और ये वापस आ जाता है वहाँ मंदिर से होकर वापस आता है। तो कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई आज। कहता है कि बहुत दिनों मैं घर में आराम से बैठा, इस वजह से आज मैं बहुत थक गया, मतलब आदत नहीं रही ये सब काम करने की। और मुझे लगता है कि जो ये लग्जरियस लाइफ है ये काफ़ी इफ़ेक्ट करती है कि इंसान के जो मेडिटेशन में या जो इंसान का जो मकसद होता है उसको काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। तो ये कहता है कि इस वजह से आज एक दिन पे मैं भूखा नहीं रह पाया, मतलब जो घर में मैं रोज़ खाना खाता था, अच्छे से ऐशो आराम से बैठता था, तो आज एक दिन मुझे भूखा रहना था, मुझे मेडिटेशन करनी थी, मैं वो नहीं कर पाया। तो जब ये कहता है कि भूखा रहा, तो इसकी जो बहन होती है ग्रैंड मदर, वो कहती है क्यों, मैंने तो तुम्हें खाना पैक करके दिया था। वो कहता हाँ आपने मुझे दिया था खाना पैक करके, लेकिन वहाँ पे कुछ और भी पिलग्रिम्स आए थे जिन्होंने कुछ दिनों मतलब 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था, तो मैंने वो खाना उनको दे दिया। तो मुझे लगता है आज इतना काफ़ी है। टुमारो हम इससे आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो अपा माम है इसका जो ये एक फेस होता है सन्यासी का, वो किस तरह से एक्सपोज होता है और किस तरह से हाउ ही अपीयर्स टू बी अ चीट इन द फैमिली, तो वो हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।